डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लामिंगो में जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन उसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। लेकिन चैप्टर शुरू होने से पहले अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में जो दिया है उसको पहले पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। सेंटेंस के ऊपर नज़र रखो। अल्फोंसे डॉडेट राइटर का नाम है। 1840 में पैदा हुए थे, 1897 में उनका डेथ हुआ था। वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट, वो फ्रांस के नॉवेलिस्ट थे यानी औपन्यासिक, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे कहानी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रूसियन वार, और ये जो चैप्टर लास्ट लेसन है उसका बैकग्राउंड है वो दिन जब फ्रांस और प्रूसिया के बीच में लड़ाई हुआ था। वो लड़ाई 2 साल तक चला था, 1870 और 1871, इन हुईच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया, जिस लड़ाई में फ्रांस हार गया था प्रूसिया से, लेड बाय बिस्मार्क, तब प्रूसिया के लीडर थे बिस्मार्क। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रूसिया जो देश अभी नहीं है तब था, वो बना हुआ था अभी के 3 कंट्रीज को लेके, एक है जर्मनी, दूसरा है पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट्स। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. ये स्टोरी में हमको देखने मिलेगा कि फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट, एक है अल्सेस, दूसरा है लॉरेन, वो प्रूसिया के हाथ में चला गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। ये कहानी को पढ़ो और देखो कि कौन सी प्रभाव पड़ा था स्कूल की ज़िंदगी में इसी बात को लेकर। तो ये स्टोरी की जो बैकग्राउंड है वो प्रूसिया अपनी भाषा थोपना चाहता है फ्रांस की वो 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और उसी को लेके जो एक्सपीरियंस है राइटर का, वो अपना एक्सपीरियंस इस स्टोरी में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ हिज स्कोल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. लेखक बोल रहे हैं, वो जब बच्चे थे यानी स्कूल के स्टूडेंट थे, वो स्कूल के लिए शुरू किए बहुत ही लेट में उस दिन सुबह, और वो बड़े ही डर में थे यानी उनके मन में बहुत भय था स्कोल्डिंग यानी गाली खाने का, खासकर इसीलिए कि एम हैमेल जो उनके टीचर है वो बोले थे वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। और वो बोल रहे हैं राइटर कि मैं फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द भी जानता नहीं था पार्टिसिपल के बारे में, वो क्या चीज़ होता है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि मैं दौड़ के कहाँ भाग जाऊँ। स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, घर से दूर जाके दिन बिताऊँ, ना स्कूल जाऊँ ना घर में रहूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, उस दिन की जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा ही वार्म और ब्राइट था, यानी ठंडे देश में वार्म बहुत ही अच्छा होता है, और सूरज निकला था। द बर्ड्स वेर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब यहाँ जंगल, जंगल की धार में चिड़िया सब किचिर मिचिर कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूसियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग, और जो खुला मैदान पड़ा था सॉ मिल के पीछे, यानी लकड़ी काटने का मशीन जहाँ लगा था उसके पीछे जो ओपन फील्ड था, वहाँ प्रूसियन के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे यानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, रूल जो पार्टिसिपल की है यानी ग्रामर की जो रूल है उसके बदले ये सब नज़ारा बड़ा ही टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिव था। तो स्कूल की तरफ ना जाके इस तरफ जाने के लिए मैं सोचा कि ये सब सीन देखूँ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरा ये क्वालिटी था कि मैं अपने इंटरेस्ट को दबा सकता था। एंड हॉरिड अप टू स्कूल, इसीलिए उधर नहीं जाके मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं पार हो रहा था टाउन हॉल, टाउन हॉल मतलब टाउन में एक पब्लिक बिल्डिंग होता है, उसके सामने जब मैं पार हो रहा था वहाँ क्राउड यानी बहुत सारे लोग जमा थे। इसके सामने ना, टाउन हॉल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड लगा था, बुलेटिन बोर्ड समझते हो, एक स्क्रीन जैसा होता है जहाँ पर सब नोटिस मारा जाता है या कुछ न्यूज़ पढ़ा जाता है, उसी के सामने बहुत सारे लोग जमा थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 साल से हमारे लिए सब खराब खबर
वहीं से आ रहा था। जैसे कि द लॉस्ट बैटल, हमारा देश लड़ाई में हार गया। द ड्राफ्ट, और क्या प्लान है फ्यूचर का। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वहाँ के जो सोल्जर के जो कमांडर हैं उनका ऑर्डर क्या है लोगों के लिए। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैं थोड़ा सोचा, वहाँ नहीं रुक के, यानी चलते हुए हालत में सोचा कि मामला क्या हो सकता है, इतने सारे लोग क्यों यहाँ जमा हैं। मैं अपने आप को पूछा। देन आई हॉरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। फिर मैं जल्दी जल्दी उसके पास यानी सामने आगे आगे चला, मैं जितना जल्दी जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। वहाँ जो एक लोहार था, यानी लोहे का काम करने वाला, जिसका नाम था वास्टर, वहाँ था अपने अप्रेंटिस के साथ, यानी एक लर्निंग स्टूडेंट के साथ। वो बुलेटिन पढ़ रहा था, यानी न्यूज़ पढ़ रहा था, और मुझे बुलाया। और क्या बोला? डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी जल्दी मत भाग बॉब बेटा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम समय से पहले, बहुत समय से पहले तुम अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? वो मुझे ऐसा बोला। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैं सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हामेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। फिर इसी हालत में मैं जाके पहुंच गया अपनी टीचर की जो छोटी सी गार्डन है वहाँ पर, और मेरा ब्रेथ आउट ऑफ ब्रेथ में था, यानी मेरा जो क्या है सांस फूल रहा था, दौड़ के जा रहा था, तो इसलिए। आगे देखते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज ए ग्रेट बसल। हर दिन यानी हैबिचुअली जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर बसल यानी बड़ा शोर शराबा सुनने को मिलता था। व्हिच कुड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट। रास्ते में जाने वाले लोग भी ये सुन सकते थे, जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो पढ़ाई दिया जाता था उसको बच्चे रिपीट कर रहे थे यूनिसन यानी मिल के, कोरस में, वेरी लाउड, ज़ोर ज़ोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कौन सी हालत में बच्चे कोरस कर रहे थे यानी रिपीट कर रहे थे? यानी दोनों कान में हाथ लगाकर अच्छे से समझने के लिए बात को कान में दोनों हाथ दबा के पढ़ रहे थे। ये सब साउंड रास्ते पर सुनाई देता था। और क्या सुनाई देता था? एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर का जो बड़ा बाड़ी होता था अपने हाथ में, छड़ी यानी स्टिक, उसको बीच बीच में टेबल पर मारते थे, वो साउंड भी सुनाई देता था। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टील। लेकिन अभी क्या हालत है? सब साइलेंस है, स्टील है, शोर शराबाज नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन मतलब इससे पहले मैं हिसाब लगा लिया था कि कमोशन के बीच में यानी शोर शराबा के बीच में मैं अपनी टेबल पर पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, कोई मुझे देख नहीं पाएंगे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन हालत ये था दैट एवरीथिंग हैड टू बी आज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन हर चीज़ बिल्कुल शांत था, जैसे संडे मॉर्निंग होता है, यानी संडे मॉर्निंग बड़ा ही शांत होता है, बच्चे देर तक सोते हैं, साइलेंस होता है चारों तरफ। ठीक है, इसी हालत था स्कूल में उस दिन। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। विंडो की जरिए से बाहर से मैं देखा कि मेरे क्लासमेट यानी साथी लोग अपने जगह में पहले से बैठे हुए थे। एंड एम हामेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मैंने क्या देखा कि एम हामेल रूम के अंदर आगे पीछे चल रहे थे, और वो जो डरावनी आयरन रूलर यानी लोहा का जो छड़ी था उन पकड़ते थे, वो अपने हाथ के नीचे यानी आर्म के नीचे दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और मुझे दरवाज़ा खोलना था और कोई मुझे देखने से पहले अंदर घुस जाऊं। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तुम इमेजिन कर सकते हो यानी अनुमान लगा सकते हो मैं कितना शर्मीला था और कितना डरा हुआ था। आगे देखते हैं। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं जैसा सोचा था ऐसा नहीं हुआ। एम हामेल सॉ मी। एम हामेल ने मुझे देख ली एंड सेड वेरी काइंडली, और धीरे से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली। जल्दी अपने जगह चला जा। लिटिल फ्रांस यानी
फ्रांस के बच्चे को फ्रांस बोला जाता है। मैं छोटा था इसीलिए बोले वो लिटिल फ्रांस। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना क्लास शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर कूदा और अपने डेस्क के पास जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैं अपनी फ्राइट यानी भय और आतंक से थोड़ा सा मुक्ति मिला मुझे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब जाके मैंने देखा कि हमारी टीचर यानी एम हामेल एक सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट यानी झालर लगा हुआ शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा सा उनका काला कलर का सिल्क से बना हुआ कैप पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और हर चीज़ उनका एम्ब्रॉयडर था यानी सजावट बनावट था उस ड्रेस के ऊपर। दैट ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो हर दिन ऐसा ड्रेस नहीं पहनते थे, 2 दिन में ऐसा पहनते थे। जब कोई इंस्पेक्शन होता था स्कूल को यानी कोई ऑफिसर आते थे स्कूल को तो पहनते थे, नहीं तो प्राइज सेरेमनी जब होता था उस दिन पहनते थे, ऐसे नॉर्मली वो पहनते नहीं थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, ये सीनरी को छोड़ के और जो सीनरी मुझे देखने को मिला वहाँ सारा स्कूल बहुत ही अजब एक नया लग रहा था मुझे, और सोलेम यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट गंभीर हालत में जैसा स्कूल है ऐसा मुझे लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. जो चीज़ मुझे आश्चर्यचकित किया वो था कि पीछे पड़ा हुआ बेंच जो हमेशा खाली रहता था, गांव के लोग आके वहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं जैसे हम बैठते हैं। ओल्ड हाउजर with his 3 cornered hats, the former mayor, the former postmaster and several others besides. गांव के लोग को छोड़ के वो जो बूढ़े हाउजर एक आदमी का नाम है, वो बूढ़े हो गए थे, वो भी थे। वो अपने 3 कॉर्नर्ड हैट पहने हुए थे यानी टोपी पहने हुए थे सर पर। और कौन थे उनके साथ? फॉर्मर मेयर यानी शहर का जो मेयर है, जो पहले थे अभी नहीं है, वो भी थे। और पहले वाले जो पोस्ट मास्टर थे वो थे, और कुछ और आदमी थे उनको छोड़ के यानी गाँव वालों को छोड़ के। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड दिख रहा था यानी दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउजर जो बूढ़े आदमी थे वो लाए थे अपने साथ एक प्राइमरी बुक जिसमें ABCD यानी अ आ क ख लिखा जाता है, ऐसी एक बुक लाए थे। थम्प्ड एट द एजेस, और अपना उंगली मार रहे थे बुक की धार में। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, फिर वो उस बुक को खोल लिए अपने नी के ऊपर यानी घुटने के ऊपर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका चश्मा यानी आँख में जो चश्मा पहना हुआ था वो पेज के ऊपर था यानी आँख दिख रहा था वो बुक की पेजेस को। फाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब के बारे में थोड़ा सोच रहा था कि मामला क्या है, एम हामेल माउंटेड हिज चेयर, एम हामेल जाके अपनी चेयर पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन व्हिच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और वही गंभीर और जेंटल टोन यानी सौम्य वॉइस से बोले जैसे वो पहले मुझे बोले थे यानी 1-2 मिनट पहले मुझे बोले थे। क्या बोले? माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चे ये तुम्हारे आखिरी पढ़ाई है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, ऑर्डर आया है, निर्देश आया है सरकार से। कहाँ से? बर्लिन से यानी जर्मनी के टाउन से, कि पढ़ाया जाएगा आज से जर्मनी स्कूल में, ये दोनों तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में यानी फ्रांस की लैंग्वेज की पढ़ाई बंद होगा आज से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए मास्टर हैं वो कल से आके शुरू करेंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसीलिए ये तुम्हारा फ्रेंच यानी फ्रांस भाषा की लास्ट पढ़ाई है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे बात ध्यान से सुनो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी, और ये बात ये डिक्लेरेशन मेरे लिए एक ताली मार जैसा हो गया यानी मेरे लिए एक खुशी की डिक्लेरेशन जैसा है। नेक्स्ट,
ओह द रेचेस, आहा यही दुख की बात। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, क्या यही बात वो लगाया गया था टाउन हॉल में, जो था कौन सा बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर यही बात लगाया हुआ था। मैं सोचा कि यही न्यूज़ वहाँ बताया जाता था कि आज से फ्रांस यानी फ्रेंच की पढ़ाई बंद, जर्मनी की लैंग्वेज शुरू होगा स्कूल में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मैं सोचा कि ये मेरा लास्ट फ्रांस पढ़ाई है। वाई, लेकिन क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो फ्रांस यानी फ्रेंच की भाषा कि लिखना कुछ पता नहीं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, फिर मैं सोचा आज के बाद मैं तो इसको सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मैं अपनी पढ़ाई यहीं से बंद कर दूंगा। ओह हाउ सॉरी, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, ये कितनी दुख की बात होगा कि मैं आज से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार्स, साथ साथ ये मैंने सोचा कि जो बर्ड्स के एग उसको मैं क्या ढूंढ नहीं पाऊंगा, सार के ऊपर क्या फिसल नहीं पाऊंगा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नुइसेंस ए व्हाइल एगो, मेरे सारे फ्रेंड्स की किताब जो मुझे बेकार फालतू लग रहा था कुछ देर पहले, सो हैवी टू कैरी, जो मेरे लिए बड़ा ही भारी था साथ ले आने जाने में स्कूल को। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरा ग्रामर किताब और माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स की बुक, वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, आज से वो मेरे पुराने बंधु बन जाएंगे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं मैं ये सबको नहीं छोड़ सकता। एंड एम हामिल टू, और एम हामिल के बारे में, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब मैं सोचा कि वो यहाँ से चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं फिर से उनको दोबारा देख नहीं पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, ये सोच मेरे दिमाग से ये बात भुला दिया कि उसका रूलर कैसा था, उसके रूलर से मैं कैसा डरता था वो बात मैं भूल गया, और वो कितना क्रांकी थे वो भी मैं भूल गया, यानी वो मेरे लिए कितना अनसुइटेबल थे ये मैं भूल गया। नेक्स्ट, पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, क्या इसी लास्ट पढ़ाई के सम्मान में वो पहने हुए थे अपना संडे क्लॉथेस। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, के गांव के जो सब बूढ़े आदमी क्यों बैठे हुए थे क्लासरूम के पीछे, इसका कारण मैं अब समझ पाया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसीलिए वो सब दुखी दिखाई दे रहे थे। थ्रू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि आज के बाद वो कभी और स्कूल को नहीं जाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये था उनका धारा थैंक यू बताने के लिए हमारे मास्टर जी को कि वो जो 40 ईयर्स यानी 40 साल तक एक फेथफुल सर्विस सेवा दिए हैं उसके लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और इसीलिए भी आए थे कि वो अपना रेस्पेक्ट शो करना चाहते थे अपने देश के लिए, जो देश वो अभी उनका नहीं है, वो जर्मनी यानी प्रूसिया के कब्जे में चला गया है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सोच रहा था ये सब को, आई हार्ड माई नेम कॉल्ड, मैं सुना कि मेरे नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी आया है कि मैं कुछ पढ़ के सुनाऊँ, रिसाइट करूँ, बोलूँ सामने। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear without one mistake, यानी जो बात मुझे एबल यानी सक्षम करने नहीं देता था वो था वो ड्रेडफुल रूल, इसका ना पार्टिसिपल, ग्रामर का पार्टिसिपल रूल, ऑल थ्रू, सारा सारा, वेरी लाउड एंड क्लियर, जोर से भी बोलना है और साफ भी बोलना है, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और एक भी गलती नहीं होगा। यही ड्रेडफुल रूल की वजह से मैं कुछ बात बोलने नहीं पा रहा था कभी। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और जब मैंने शुरू किया तो मैं मिक्सड अप हो गया यानी कन्फ्यूज्ड हो गया पहली वर्ड में। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़े होकर रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क यानी टेबल को पकड़ते हुए। माई हार्ट बीटिंग, तब मेरा दिल धड़कता था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं सामने देखूं, मेरे सामने जो बैठे हुए थे।
आई हार्ड मिस्टर हामेल से टू मी, मैं सुना एम हामेल मुझे बोल रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड अनफ, तुम्हें बुरा लगता होगा, सी हाउ इट इज़, ये देखो हालत ये है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम हमेशा हर दिन अपने आप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत टाइम है, आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख जाऊंगा, आज नहीं सीखूंगा, आज कुछ और काम करूंगा, कल सीखूंगा अपना लेसन को। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब हमारा हालत क्या हो गया है, आह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ आल्सेस, यही समस्या है ये आल्सेस के लोगों के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये डिस्ट्रिक्ट के लोग शिक्षा को कल के लिए रखते हैं, आज नहीं सीखते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। वहाँ जो बैठे हुए थे, नाउ दोज फेलोज यानी वो लोग, अब उनका अधिकार है तुम्हें बोलने के लिए कि हाउ इज इट, ऐसा ही है हालत, ये है कारण कि तुम प्रिटेंड करते हो, छलना करते हो फ्रेंच मैन होने की, और बदले में ना तुम बोल सकते हो ना तुम लिख सकते हो अपने भाषा को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो, लिटिल फ्रांस वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ्स विथ, हमारे पास और भी बहुत सारे बात है, कारण है, रीजन है अपने आप को निंदा करने के लिए, अपने आप को दोष देने के लिए। नेक्स्ट, योर पेरेंट्स वेर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, क्या तुम्हारे पिता माता वो क्या इंटरेस्ट नहीं थे तुम्हें कुछ पढ़ाई दे, तुम्हें कुछ पढ़ाई सिखाए, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, वो तो हमेशा प्रीफर करते थे, यानी इम्पोर्टेंस देते थे कि तुम कहीं जाके काम करो, कोई फार्म में या कोई मिल्स में, इसीलिए कि तुम कुछ पैसा कमाओ। एंड आई, और मेरी बात, आई हैव बीन टू ब्लेम सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम करूँगा, कसूरवार ठहराऊँगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुमको नहीं भेजा था कि मेरे जो गार्डन है फूलों का उसमें पानी दो, पढ़ाई के बजाय मैं तुमको ये काम नहीं देता था, मेरा भी कसूर है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, मेरा जब मर्जी होता था मैं मछली पकड़ने जाऊं, इसके बदले में तुम्हारे पढ़ाई को बंद करके तुम्हें हॉलीडे नहीं देता था, क्या मेरा भी कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक से दूसरे तक, एम हामेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हामेल बोलते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट, बोलते हुए, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये है सबसे सुंदर, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, भाषा दुनिया में, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे साफ भाषा और सबसे लॉजिकल भाषा, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और ये बोल रहे थे कि हमारा कर्तव्य है हम इसकी देख रखाई करें हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, कभी अपने भाषा को ना भूले, बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई आदमियों को एनस्लेव्ड किया जाता है यानी गुलाम बनाया जाता है, आज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और उसी के दौरान जब तक वो अपने भाषा को पकड़ते रहेंगे, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, इसका मतलब ये होगा कि उनके पास चाबी है अपनी जेल को खोलने के लिए, इन्हें आज़ाद होने के लिए, भाषा को पकड़ते रहेंगे तो आज़ादी उनको मिलेगा, अपनी पहचान को खो जाएंगे तो आज़ादी से महरूम रहेंगे। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर वो एक ग्रामर बुक खोले और पढ़ के ग्रामर की लेसन वो हमको सुनाए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं आश्चर्य हुआ कि वो जो कुछ पढ़ाए मैं अच्छे से समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ वो बोले मुझे लगा कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आई थिंक टू, फिर मैं ये सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, इससे पहले मैं कभी ध्यान से सुनना नहीं था लेसन को, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे थे यानी एम हामेल, इससे पहले इतना पेशेंस के साथ वो एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ऐसा मुझे लगा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट आज इफ
द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगा कि जैसे वो बेचारा आदमी चाहता है कि हमको वो सारे पढ़ाई दे देगा जो वो जानता है यहाँ से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, जैसे वो चाहते हैं कि सारी पढ़ाई हमारे दिमाग में वो फिट कर देंगे एक ही बार में। मुझे ऐसा लगा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। जब ग्रामर की पढ़ाई ख़त्म हो गया फिर कुछ लिखने के लिए हमको दिए। दैट डे एम हामेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हामेल नई कॉपी यानी नोटबुक लाए थे हमारे लिए, रिटिन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस पर लिखा हुआ था सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल गोल गोल अक्षर में। क्या लिखा हुआ था देखो, फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो सारे कॉपी जैसा दिखते थे फ्लैग की तरह, यानी पताका की तरह, हमारे देश की पताका की तरह, और हर जगह वो दिखाई दे रहे थे सारे स्कूल में, यानी सब बच्चों के टेबल के ऊपर धरा था। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लगता था हमारे डेस्क के ऊपर वो एक रॉड के ऊपर से वो उड़ रहा है, वो पताका की तरह, जैसा हमारा तिरंगा उड़ता है। यू ऑप टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। तुम अगर वहाँ होते तो ज़रूर ये देखने को मिलता कि हर कोई कैसे प्रिपेयर्ड है काम के लिए, यानी पढ़ाई के लिए, मेहनत के लिए। हाउ क्वाइट इट वाज, और परिवेश एटमॉस्फेयर भी कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। एक ही साउंड वहाँ से आ रहा था, वो है पेन का चलना पेपर के ऊपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। लिखाई के बीच कुछ भंवर क्लास के अंदर उड़ के घुस गए। बट नो बडी पेड अटेंशन टू देम। लेकिन कोई उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। जब भंवर कोई क्लास में घुस जाता है तो बच्चे शोर शराबा करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस। जो सबसे छोटे छोटे बच्चे थे वो भी कुछ रिएक्शन नहीं दिए। हु वॉक्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स आज इफ दैट वाज फ्रेंच। वो छोटे छोटे बच्चे फिश हुक यानी कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे थे, जैसे वो उनके लिए फ्रेंच भाषा है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। रूफ के ऊपर पिजन्स यानी कबूतर साउंड कर रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ। ये सुन के मैं अपने आप को सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या वो उनको भी जर्मन सिखाएंगे? इवन द पिजन्स, पिजन्स यानी कबूतर को भी, वो मतलब वो जर्मन के लोग यानी गवर्नमेंट वाले या आर्मी वाले, वो भी क्या इसको भी जर्मन सिखाएंगे? हमको तो जर्मन सिखाएंगे ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती, तो पिजन को भी वो क्या सिखाएंगे? ये मैंने सोचा। नेक्स्ट, व्हेन आई लुक्ड अप फ्रॉम ए राइटिंग आई सॉ एम हामेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फास्ट एट वन थिंग देन एट अनदर as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little room, little school room. मीनिंग देखो, जब मैं ऊपर देखा यानी लिखाई के ऊपर से नज़र हटा के मैं ऊपर देखा तो मैं देखा एम हामेल बैठे हुए थे मोशनलेस यानी हिल नहीं रहे थे अपनी चेयर पर, और एक ही नज़र में देख रहे थे एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को। ऐसा लगता था जैसे वो चाहते हैं अपने दिमाग में बैठा देंगे हर चीज़ को ये स्कूल रूम में। उनके सामने स्कूल रूम में जो कुछ नज़ारा है वो नज़ारा को वो अपने आप लेके अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगा। फैंसी, बहुत ही सुंदर। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। बीते 40 साल तक इसी जगह में वो थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो। उनके साथ उनका गार्डन था जो अभी विंडो के बाहर है। हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। उनका क्लास यानी टीचिंग रूम क्लास अभी उनके सामने है। जस्ट लाइक दैट, हर चीज़ उनके सामने आज है जिसको छोड़ के जाएंगे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ओन स्मूथ। कुछ अगर बदला था वो क्या था, जो डेस्क बेंच पहले गिरा था क्लास में वो सब थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गए थे। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वेर टॉलर। और जो वालनट ट्री थे बाहर गार्डन में वो थोड़ा बड़ा हो गए थे, इतना ही परिवर्तन आया था और कुछ नहीं। द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। जो हॉपवाइन ट्री था वो लगाए थे खुद, वो 2 गुना लंबा हो गया था और रूफ को टच कर रहा था, यानी छत पर जाके अपना टचिंग दे रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन।
मैंने सोचा बेचारा आदमी के लिए ये सब कितना दिल तोड़ने वाला बात होगा कि ये सब वो छोड़ के चले जाएंगे। टू हियर इज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, और वो जब सुनते थे उसी टाइम कि उनकी बहन ऊपर रूम में हलचल हो रही थी, यानी आना जाना कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपनी बक्सा भर रही थी, तो ये साउंड उनका कितना दिल तोड़ता होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको ये जगह ये देश कल छोड़ना है। नेक्स्ट, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आज वो छोड़ के चले जाएंगे या कल चले जाएंगे, इसलिए वो इतनी जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाई को आधा छोड़ दें। उनके पास ये हिम्मत था कि हर बच्चे की लेसन को, लास्ट बच्चे की लेसन की भी वो देखें। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, जब हमारे ये लिखाई कंप्लीट हो गया फिर हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, फिर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बो बे बी बू बे पढ़े। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उनके रूम के पीछे वो जो बूढ़े हाउजर जो चश्मा पहने हुए थे वो उनका प्राइमरी किताब अपने हाथ में पकड़े हुए थे। स्पेल द लेटर्स विद देम, उसमें जो लेटर लिखा हुआ था उसको स्पेलिंग कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, अगर तुम वहाँ होते तो तुम उसको देखते कि वो कैसा रो रहा था, अपना वॉइस ट्रेम्बल कर रहा था इमोशन में, वो इतना भाव विह्वल हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, वो धीरे धीरे रो रहे थे। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये सब फनी था, बड़ा ही मज़ा की सीन था। हम तो चाहते थे कि ज़ोर से हंस पड़े या उनके साथ रो पड़े। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट वाज लास्ट लेसन, मैं आज उसको याद रखा हूँ, ये हमारे लिए लास्ट लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, फिर क्या हुआ, सडनली चर्च में जो घड़ी लगा उससे आवाज़ आया कि 12 बज गया। देन द एंजेलस, फिर चर्च में जो पढ़ाया जाता है रिलीजन पोएम या कोई भजन, उसकी आवाज़ आया। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, साथ साथ ये भी आवाज़ आया कि प्रूसियन के जो सोल्जर वो अपना तुरी बजा के आ रहे हैं, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपने एक्सरसाइज से लौट रहे हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारे क्लासरूम के विंडो के बाहर से ये आवाज़ हमको सुनाई दे रहा था। एम हैमेल स्टूड अप, फिर एम हैमेल खड़े हो गए। वेरी पेल, उनके चेहरे पर खुशी नहीं था, मुरझाए हुए थे। इन ही चेयर, वो अपने चेयर के साथ खड़े थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो थोड़ा लंबा दिखाई दे रहे थे, ऊंचा दिखाई दे रहे थे, इससे पहले मैं उनको इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने बोले, कौन, एम हैमेल, क्या बोले, मेरे दोस्तों। आई, फिर वो कुछ बोलना चाहते थे, मैं करके रुक गए। बट समथिंग चोक्ड हिम, क्योंकि उनका गला सूख गया, वो कुछ बोल नहीं पाए, चोक हो गया उनका वॉइस। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे कुछ बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो टर्न मतलब घूम गए ब्लैक बोर्ड की तरफ। ब्लैक बोर्ड पीछे था, ब्लैक बोर्ड की तरफ चेहरा कर लिए। टू के पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, पूरा हिम्मत लगा के, ताकत लगा के। ही रोट आज लार्ज आज ही कुड, लिखने की ताकत उनमें नहीं था, फिर भी वो लिखे, बड़ा बड़ा करके लिखे। क्या लिखे, वाइव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदा रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और थोड़ा सर नीचे किए वॉल की तरफ। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, फिर कुछ ना बोलते हुए अपने हाथ हिला के हमें कुछ ठार दिए, यानी बताए। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल यहीं बंद हुआ। यू मे गो, तुम अभी जा सकते हो। ये बात वो अपने मुंह से नहीं बोले, हाथ की सिग्नल से बोले। तो चैप्टर यहीं तक था। आशा करता हूँ तुम समझ गए होगे। समझेंगे ठीक से तो क्वेश्चन आंसर ठीक से कर पाओगे। ओके, थैंक यू।